तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में पहला पाठ बाल गीतम। बोलो बाल गीतम। बाल गीतम। बाल गीतम का मतलब बच्चों का गीत जो बच्चे गा रहे हैं। आगे लिखा है, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है प्रथमः पाठ। प्रथम पाठ का मतलब पहला पाठ। ये पहला पाठ है ना। अब नीचे आइए बेटे, यहाँ पे लिखा है अहम। इसको देखो, अ लिखा है, ह के ऊपर बिंदु है, अनुस्वार। तो इसको पढ़ते हैं अहम नमामि मातरम। अहम का मतलब होता है मैं। अहम मतलब मैं। नमामि मतलब नमन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। नमन करना या प्रणाम करना एक ही बात है भाई, ठीक है। अहम नमामि मातरम मनी माता को, मतलब ये बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी माता को नमन करता हूँ। क्या कह रहा है बच्चा? मैं अपनी माता को नमन करता हूँ। सब बोलेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। मैं अपनी माता को नमन करता हूँ। मैं अपनी माता को नमन करता हूँ। दूसरी लाइन देखो, पितुः। पितु। इसके आगे दो बिंदी हैं तो इसको ऐसा पढ़ना है, पितुः पितु। पितुः पितु। करोमि करोमि आदरम। 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 पितु माने पिता का। पिता। पितु माने पिता का। करोमि माने करता हूँ। आदरम माने आदर। मतलब इसका दोनों पंक्तियों का मतलब समझ लो। अहम नमामि मातरम, इसका मतलब है कि मैं माता को नमन करता हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ। पितु करोमि आदरम मतलब मैं पिता का आदर करता हूँ। मैं पिता का आदर करता हूँ। आप लोग करते हैं पिता का आदर? तो इसको आप लय के साथ बोलो, अहम नमामि मातरम। सब बोलेंगे अहम नमामि मातरम। पितुः करोमि आदरम। पितुः करोमि आदरम। अब आगे देखिए भाई, स्वयं पठामि सर्वदा। सर्वदा मानी हमेशा भाई। सर्वदा मीन्स हमेशा। पठामि मानी पढ़ता हूँ। और स्वयं मानी अपने आप। स्वयं पठामि सर्वदा, इसका मतलब है कि मैं स्वयं हमेशा स्वयं पढ़ता हूँ, मतलब खुद पढ़ता हूँ। तुम लोग कहाँ पढ़ते हो स्वयं? जब मम्मी कहते हैं, जब पापा कहते हैं तब पढ़ते हो कि पढ़ते हो स्वयं पढ़ते हो अपनी मन से? ठीक, अच्छी बात है। अगली लाइन देखो, प्रियम वदामि सर्वदा। प्रियम का मतलब क्या होता है? प्रिय मतलब अच्छा। प्रिय मानी अच्छा या प्यारा। वदामि मानी बोलता हूँ, सर्वदा मानी हमेशा। मैं हमेशा अच्छा बोलता हूँ, प्रिय बोलता हूँ, मीठा बोलता हूँ। कुछ भी बोल सकते हैं, मीठा बोलता हूँ, प्रिय बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, एक ही बात है। अब ये दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? स्वयं पठामि सर्वदा मतलब मैं हमेशा स्वयं पढ़ता हूँ। प्रियम वदामि सर्वदा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं हमेशा अच्छा बोलता हूँ। मैं हमेशा अच्छा बोलता हूँ। अब इसको गाओ जरा।
स्वयं पठामि सर्वदा। इतनी देर से मत बोलो, एक साथ बोलो। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। अब आगे चलो भाई, आगे लिखा है हितम। हितम पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? हितम करोमि सर्वदा शुभम करोमि सर्वदा। हितम मनी होता है भलाई करना, हित करना। हित मनी होता है ना भलाई। करोमि मनी करता हूँ, सर्वदा मनी हमेशा। तो ये बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चा कह रहा है कि मैं हमेशा लोगों की भलाई करता हूँ, मैं हमेशा लोगों की भलाई करता हूँ। शुभम करोमि सर्वदा। शुभम मनी अच्छा करना, कल्याण करना। शुभ करना मतलब शुभ शुभ बोलते हैं ना, अच्छे काम करने के लिए क्या बोलते हैं? शुभ। तो शुभ काम करना, अच्छे काम करना, कल्याण के काम करना, भलाई के काम करना, ठीक है ना? तो मैं हमेशा अच्छे काम करता हूँ, ये मतलब है इसका। अच्छे काम करता हूँ, ठीक है ना? अच्छे काम करता हूँ। तो इसको भी गाओ, हितम करोमि सर्वदा हितम करोमि सर्वदा शुभम करोमि सर्वदा शुभम करोमि सर्वदा। आगे चलिए, देखिए यहाँ लिखा है हरिम। हरि के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार, तो इसको पढ़ेंगे हरिम। नमामि सादरम। हरिम कहते हैं भाई, हरि किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? हरि। वेरी गुड। किसने बताया? अनूप ने बोला। तो हरिम नमामि सर्वदा मतलब मैं हमेशा ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। देखिए भगवान के कई नाम होते हैं, हरि भी होता है, ईश्वर भी होता है, दाता होता है, भगवान होता है, खुदा होता है, ठीक है ना? और इंग्लिश में गॉड भी कहते हैं, गॉड। गॉड माने क्या होता है? भगवान। तो हरिम नमामि सादरम, इसका मतलब क्या बताया मैंने? मैं सादर सहित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। क्या? मैं सादर सहित ईश्वर, हाँ एक ही बात है, प्रणाम करता हूँ या नमन करता हूँ। आगे देखिए, गुरुम नमामि सादरम। मैं गुरु को भी सादर प्रणाम करता हूँ। क्या? मैं गुरु को भी सादर प्रणाम करता हूँ। तो समझ में आ गया भाई? मैं गुरु को भी सादर प्रणाम। तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? हरिम नमामि सादरम। मैं ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुम नमामि सादरम। मैं गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। तो इसका अर्थ समझ में आ गया? अब एक बार इसको लय के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद आगे प्रश्न उत्तर इसके करेंगे। आप लोगों ने मुझे ये ऐसे लिख के दिखाने भाई। देखिए संस्कृत में जहाँ पे बिंदी होती है वहाँ बिंदी मारनी जरूरी है। बिना बिंदुओं के, ऊपर बिंदी है तो ऊपर बिंदी, आगे दो बिंदु हैं, विसर्ग बोलते हैं जिनके आगे दो बिंदु हैं, तो सब लगे होने चाहिए। पूर्ण विराम जैसे दो दो डंडे मार रखे हैं, डबल पूर्ण विराम 2 बार कर रखा है। आप भी ऐसे ही करके दिखाओगे, इतनी लाइनों पर इसको लिख के दिखाओगे। तो चलो मेरे साथ गाओ जरा जोर से।
अहम नमामि मातरम अहं नमामि मातरम् पितुः करोमि आदरम पितुः करोमि आदरम् स्वयं पठामि सर्वदा स्वयं सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा हितं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा उंगली भी रखिए। शुभम करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा हरिं नमामि सादरम हरिं नमामि सादरम् गुरुं नमामि सादरम। गुरुं नमामि सादरम् चलिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ ऊपर वो दे रखे हैं शब्दार्था। मिला तुम्हें शब्दार्था? शब्दार्था का मतलब शब्दों के अर्थ। ये आप लोगों ने लिखने हैं कॉपी में, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है अहम मनी मैं। क्या लिखा है? अहम मनी मैं लिखा है ना। नमामि मनी नमन करता हूँ। नमन करता हूँ नमामि का मतलब क्या लिखा है? नीचे लिखा है पितु। पितु मनी पिता का। बात मत करो। करोमि मनी करता हूँ। तुम देख रहे हैं सब लोग बच्चे? करोमि कहाँ पे लिखा है? हितम मनी क्या लिखा है? भलाई भलाई। सब क्यों नहीं बोल रहे? नीचे लिखा है अभ्यास। मिला सबको? अभ्यास कहाँ पे लिखा है? प्रतिभा को मिला? नहीं मिला? मिल गया सर। मिल गया। तो नीचे देखिए, जी तो इसको देखिए। शब्दान चित्रे सह मेलियत। मेलियत जो शब्द हैं उनका मेल करना है चित्रों के साथ। फिर से देखो, प्रश्न है शब्दान चित्रे सह मेलयत। शब्दान चित्रे सह मेलियत। देखिए यहाँ पे माता है, तो तुम्हें कौन सी माता लग रही है? ऊपर से नीचे की तरफ देखना। किस नंबर पे है माता? तीसरे नंबर पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसा मिलाना है इसको, ठीक है। लेकिन कॉपी में कैसे करोगे? माता का चित्र बना दोगे? बना सकते हो? हाँ बना सकते हो, तो बना दीजिएगा। उसके नीचे हरि। तो हरि कौन से है? हरि मानी भगवान। कौन से हैं? सबसे ऊपर है भाई। देखो इसको ऐसा मिलाना है। पिता। पिता कौन से हैं? दूसरे नंबर पे। और गुरु? गुरु कौन से? लास्ट, चौथे नंबर पे। ठीक है भाई। अब चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पे देखो, पाठे निम्नलिखित शब्दा कतिवारम प्रयुक्तः। कतिवारम मानी कितनी बार। जैसे नमामि, यहाँ दो खाने बने हुए हैं। एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ संख्या। जैसे नमामि है तो आपने ये देखना है नमामि पाठ में कितनी बार आया है। देखो एक तो ऊपर आया है अहम नमामि मातरम, एक बार। कविता में ढूंढना है ना पीछे। दोबारा आया प्रियम, इसमें हाँ नीचे आया फिर हरिम नमामि सादरम और गुरुम नमामि सादरम। 3 बार आया है। तो यहाँ आगे आपने 3 लिख देना है। क्या लिखना है? 3। वैसे ही आपने ये ढूंढना है सर्वदा। सर्वदा देखो कितनी बार आया है पाठ में। तो स्वयं पठामि सर्वदा प्रियम वदामि सर्वदा। फिर नीचे हितम करोमि सर्वदा शुभम करोमि सर्वदा, 4 बार आया है। तो सर्वदा के आगे 4 लिखना है भाई। समझ में आ गया सबके?
वैसे ही आप करोमी भी ढूंढना, कितनी बार आया है, ढूंढते रहना करोमी। जी फिर सादरम ढूंढना कितनी बार आया है, जी और मातरम भी ढूंढना कितनी बार आया है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या करना आपने? जितनी बार आया है उतनी संख्या आगे लिखनी है। जी चलो आगे। सूची निर्माणम कुरुत, मतलब सूची निर्माण करना आप लोगों ने। सूची निर्माण का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है यथा वदामी, यथा वदामि वद से बना है वदामी, मनी बोलता हूँ। नमामि मनी नमन करता हूँ। नमन करता हूँ। तो आगे कुछ शब्द ढूंढने, जैसे चल से हो सकता है चलामी। अब मैं तो उंगली से लिख नहीं पाता इसमें, चलामी क्या होगा? और जैसे पट से हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं पढ़ता हूँ, तो पठामी क्या? चलामी के बाद पठामी, पठामी के बाद और हो सकता है वादामी। अच्छा वदामी लिखा है? नहीं, वदामी लिखा है क्रीड़ामी, खेलता हूँ, मतलब क्रीड़ामी, खेलता हूँ के लिए क्या? क्रीड़ामी। खाता हूँ के लिए क्या? खादामी क्या? खादामी। तो इस तरह से ढूंढना वाक्य जहां आपको मिलेंगे, संस्कृत के पीछे पलटना, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जितने आप लिख सकते हैं उतने लिखिएगा, ठीक है? अब नीचे चलिए, नीचे लिखा है उच्चारणम कुरुत, माने उच्चारण करना है। उच्चारण करने का मतलब होता है मुंह से बोलना। तो अहम नमामि मातरम, यहाँ पे लिखा है अहम नमामि मातरम। केवल पढ़ना है आपने, और इसको लिख भी लेना है ऐसी। अहम नहीं, अहम मातरम नमामि लिखा है। क्या लिखा है? अहम मातरम नमामि। फिर नीचे लिखा है अहम पितरम नमामि। फिर लिखा है अहम भ्रातरम नमामि। फिर लिखा है अहम हरिम नमामि। अहम गुरुम नमामि। अहम प्रियम वदामि। अहम स्वयं पठामि। इनका अर्थ आ रहा है आप लोगों को कि भूल गए? जैसे सबसे पहले है अहम मातरम नमामि, मानी मैं माता को नमन करता हूँ। दूसरे का है अहम पितरम नमामि, मानी मैं पिता को नमन करता हूँ। अहम भ्रातरम नमामि, मानी मैं भाई को, भ्रातरम मानी भाई भाई, मैं भाई को नमन करता हूँ। मैं भाई को नमन करता हूँ। अहम हरिम नमामि, मानी मैं ईश्वर को नमन करता हूँ। मैं टीचर को नमन करता हूँ। अहम गुरुम नमामि, मैं गुरु को नमन करता हूँ। मैं गुरु को नमन करता हूँ। अहम प्रियम वदामि, मानी मैं मीठा बोलता हूँ। मैं मीठा बोलता हूँ। मैं प्रिय बोलता हूँ या मीठा बोलता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, कुछ भी हो सकता है इसका अर्थ। अहम स्वयं पठामि, मैं मतलब मैं स्वयं पढ़ता हूँ, ठीक है? तो ये वाचन हमने कर दिया, नीचे गतिविधि है, और तो ये पाठ यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले पाठ उतारना है, संस्कृत की कॉपी बना लीजिए एक, और उसके बाद इसको पाठ को उतारिए। उसके बाद इसके नीचे के जो प्रश्न मैंने बताए उन प्रश्नों के आगे उनके उत्तर लिखिए, ठीक है? तो गुड बाय बोले।